Hello friends, welcome to my channel. Okay, now today we will discuss a new topic that is WTO. Okay, the full form of WTO is the World Trade Organization. That is, WTO is an intergovernmental organization that is concerned with the regulation of international trade between nations. Okay जी, now let us discuss क्या होता है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात चल रही है, ट्रेड, व्यापार। ठीक है, तो क्या है, ये क्या है, एक ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेड व्यापार की एक ऐसी संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनी है। इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो किसके साथ कंसर्न है, जो भी रेगुलेशन चल रहा है ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स बिटवीन नेशन, जो इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ट्रेड है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट नेशन, ठीक है, उसको ये चलाएगी WTO। ठीक है, ये जो भी उसके डिस्प्यूट, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो WTO ही उससे कंसर्न है। ठीक है, WTO ही उसे देखेगी। ठीक है, उसके बाद अब WTO क्या है, ऑफिशियली कब आई, स्टैब्लिश कब हुई, 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, किस एग्रीमेंट के अंडर हुई ये, मर्केश एग्रीमेंट में। ठीक है, इसमें कितने नेशंस ने साइन किया था, दैट इज 123। स्टार्टिंग में कितने नेशन ने साइन किया, 123 नेशंस ने। ठीक है, किस कब, ऑन अप्रैल 1994 में। ठीक है, देखो, जो WTO है ना, उसने रिप्लेस किया था जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, दैट इज गैट, विच कमेंस्ड इन 1948। जो कब आया था, 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, ये क्या था, सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था इन द वर्ल्ड में। सबसे लार्जेस्ट क्या था, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, ये किससे क्या करते थे, जो गैट में क्या करते थे, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, कोई बैरियर्स आ रहे हैं, कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है, या जैसे जो ट्रेड की जो भी रूल रेगुलेशन है, वो सारे ये देखते थे। ठीक है, ये क्या देखते थे, जितने भी ट्रेड है वो सही चल रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई डिस्प्यूट तो नहीं आ रहा, उसे सॉल्व करना है, तो वो कौन देखता था, गैट। ठीक है, तो क्या हुआ, गैट को किसने रिप्लेस करे, WTO। सो यू कैन ऑल्सो से दैट जो गैट है ना, उसका सेकंड नेम, उसका उसका नाम मतलब कि चेंज कर दिया है, दैट इज, पहले उसको गैट कहते थे, अब क्या कहते हैं, WTO। ठीक है, जस्ट दे चेंज द नेम। ओके, अब क्या था, ये क्यों बना है, इसमें क्या हुआ, जितने भी नेशंस है ना, जितने भी ऑल ओवर जितने भी नेशंस हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल दिस इज समझने के लिए, एक ही ब्लॉक में, एक ही विलेज में क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। ठीक है, ये क्यों उन सबको इकट्ठा क्यों किया, वो इसीलिए किया ताकि यहाँ पे, अब इन्होंने इकट्ठा कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, फ्री ट्रेड कर दिया, फ्री ट्रेड कर दिया। ठीक है, जितने भी इसमें बैरियर्स वगैरह थे, ओके, बैरियर्स थे, वो क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। ओके, और यू कैन से रिड्यूस कर दिए। ओके, क्या कर दिए, बैरियर्स को रिमूव और रिड्यूस कर दिया। फॉर एग्जांपल जो टैरिफ था, ठीक है, और जो नॉन टैरिफ था, ओके, उसको क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है, बिल्कुल फ्री, एक तरह का फ्री मार्केट था जिसमें क्या चलता था, फुली ट्रेड होने लग गया। ठीक है, किसका, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होने लग गया, एक्सचेंज होने लग गया। ठीक है जी, नाउ एक सिंपल सा बहुत अच्छा तरीका मैंने एक फॉर्मेट सा बनाया है, जिससे आपको WTO की फुली इंफॉर्मेशन इजीली याद हो जाएगी। WTO जो है वो कब स्टैब्लिश हुआ, फॉर्म्ड कब हुआ, दैट इज फॉर्मेशन कब थी उसकी, 1 जनवरी 1995 में क्या हुआ था, ये फॉर्म्ड हुआ था। ठीक है, टाइप कैसा है, ये इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। क्या टाइप है इसका, इंटरनेशनल, दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर पर्पस ऑफ ट्रेड। ठीक है, इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था WTO का रिड्यूस करना टैरिफ एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड। जो भी टैरिफ और अदर बैरियर्स थे ना ट्रेड के, उसको इन्होंने क्या किया, रिड्यूस किया। टैरिफ क्या होता है, प्राइस बेस्ड पॉलिसी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो, जिस जो कंट्री, जैसे कि फॉर इंडिया है, उसने टैरिफ लगाया है, इम्पोर्ट ड्यूटी, इसमें क्या करेंगे, टैरिफ हम किस लिए यूज करते हैं, इससे ना हमें इनकम आती है। ठीक है, जो भी इसमें रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, फुलफिल होते हैं। ओके, ये हर एक कंट्री का अपने अपने अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, टैरिफ और नॉन टैरिफ का। ठीक है, तो उसको क्या कर देना, रिड्यूस कर देना, ताकि कोई बर्डन ना हो और इजीली कोई भी आके फ्रीली ट्रेड कर सके। ओके, अब इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का, दैट इज
सेंटर विलियम रैपिड दैट इज जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये कौन कौन कितने रीजन को सर्व करता है, वर्ल्ड वाइड में ये सर्व कर रहा है। ठीक है, ठीक है, इसकी सर्विस वर्ल्ड वाइड में चल रही है। मेंबरशिप कितने हैं, नाउ देयर इज 164 मेंबर्स स्टेट। ठीक है, जो इसके मेंबर हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी यूज हो रही है, इंग्लिश हो रही है, फ्रांस हो रही है और स्पेनिश हो रही है। कौन सी हो रही है, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। ओके, these three language are officially language of WTO. Now see, Director General, who is the Director General of WTO? The Director General of WTO is Roberto Azevedo. ठीक है, he is the General Director. Now staff कितना है इसमें, 640। वेबसाइट कितनी है इसकी, www.wto.org। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप इस वेबसाइट में जाओगे, आपको जो भी WTO ने कोई भी जो न्यू पॉलिसीज वगैरह या कोई भी रूल रेगुलेशन, सब कुछ इसमें इसकी इंफॉर्मेशन होगी। ऑल ओवर WTO की सॉरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, नाउ इसके नेचर, इसको आप नेचर कह सकते हो, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो और फीचर्स भी कह सकते हो। ठीक है, WTO के। नाउ पहले फीचर क्या है, WTO डील्स विद द सेल्स। WTO क्या है, किससे डील कर रहा है, with the sale of trade between nations and global level। WTO क्या कर रहा है, डील कर रहा है। डील किसके साथ कर रहा है, with the सेल ऑफ ट्रेड। सेल जो ऑफ ट्रेड किसके बीच में, नेशंस एट ग्लोबल हाई लेवल, फुल ऑल ओवर द वर्ल्ड है जो उसमें डील कर रहा है। ठीक है, ट्रेड का। उसके बाद क्या कर रहा है, इट ऑपरेट्स विद द पर्पस। किस पर्पस से क्या किस इट ऑपरेट विद द पर्पस, किस पर्पस से ऑपरेट हो रहा है, टू लिबरलाइजिंग ट्रेड एंड फ्री फ्लो। क्या लिबरलाइज करना, ट्रेड, फ्रीली ट्रेड हो विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह रिमूव कर देने। ठीक है, ताकि फ्री फ्लो हो गुड्स और सर्विसेज का। उसके बाद क्या बोल रहा है ये कह रहे हैं इट कंटेन कॉन्ट्रैक्ट। क्या कंटेन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय गवर्नमेंट। इट कंटेन कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय गवर्नमेंट टू बाइंड। क्या बाइंड करना, टू बाइंड द गवर्नमेंट को बाइंड करना, टू कीप देयर, क्या करना, उनकी जो भी ट्रेड पॉलिसी है, जो भी एग्रीड लिमिट हुई उसके विद इन, उसके बीच में रखना। ठीक है, उसके बाद WTO सेटल डिस्प्यूट थ्रू सम न्यूट्रल प्रोसीजर। क्या कर रहा है WTO, क्या कर रहा है, सेटल कर रहा है जो डिस्प्यूट्स प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, या लड़ाई झगड़े, अब सिंपल वे में डिस्प्यूट वो होता है, फॉर चाइना और जापान में कोई प्रॉब्लम है तो WTO उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, और ये न्यूट्रल प्रोसीजर लेता है कि दैट ये नहीं है कि वो एक के फेवर में बात करेंगे या उसके फेवर में बात करेंगे, नहीं नहीं, ये दोनों की बात सुनेंगे, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, ये किसी की साइड लेके डिसीजन नहीं लेते, दोनों जापान और चाइना की जो जो प्रॉब्लम्स है वो उनसे सुन के, दोनों की बातें सुन के फिर वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, दैट इज न्यूट्रल प्रोसीजर। ओके, now objective of WTO, what is the objective of WTO? first of all, क्या ऑब्जेक्टिव है, इम्प्लीमेंट न्यू वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट। क्या करते हैं ये, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ट्रेड एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना। दूसरा क्या कर रहे हैं, प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड। क्या प्रमोट कर रहे हैं, मल्टीलेटरल ट्रेड, दैट इज मल्टी नंबर ऑफ, ठीक है, ट्रेड मतलब मल्टी लेटरल ट्रेड में मल्टी नेशन, नंबर ऑफ नेशंस आर इन्वॉल्व इन द ट्रेड, उन सबको प्रमोट करना, फ्री ट्रेड करना, सारे बैरियर्स जो होते हैं उसको रिमूव करके। उसके बाद टू प्रोवाइड बेनिफिट टू एवरी मेंबर कंट्री। क्या कर रहे हैं, बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं एवरी मेंबर कंट्री को। ठीक है, जो भी जैसे कि फॉर उनकी सेल्स वगैरह इंक्रीज, या ठीक है सेल इंक्रीज करना, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करना। ठीक है, ये सब कुछ आ गया। उसके बाद टू इंश्योर दैट डेवलपिंग कंट्रीज हियर, इंडिया इज द डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी है, जैसे USA, यूरोपियन कंट्रीज हो गए, कनाडा हो गया, एशिया। ठीक है, दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्री। एक अंडर डेवलप्ड है तो इंडिया से भी जो नीचे चल रहे हैं। ठीक है, उनको क्या करना, कंट्री गेट अ बेटर शेयर इन एडवांटेजेस को, उनको बेटर शेयर मिलता है, एडवांटेज। ठीक है, एडवांटेजेस मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज वर्ल्ड ट्रेड एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। क्या है, जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको कैसे बहुत ही इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज, इंस्ट्रूमेंट कह दो, टूल कह दो, इक्विपमेंट कह दो, किसके लिए क्यों यूज किया, तो टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। किसके लिए, टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको एक इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। ओके,
एज अ इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है किसको, वर्ल्ड ट्रेड को, टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ टू इंक्रीज कंपटीशन और एनहेंस कंपटीशन, ठीक है, ये क्या इंक्रीज करना, कंपटीशन को एनहेंस हो गया, इंक्रीज ही होता है उसका भी मीनिंग, ठीक है, इंक्रीज कंपटीशन को इंक्रीज करना। चलो इसमें आपको एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल ले लो। देखो फॉर एग्जांपल, देखो एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं। अब एक क्लास है उसमें 30 स्टूडेंट है, ठीक है, 30, इफ देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन 30 स्टूडेंट, जब 30 स्टूडेंट में कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, ठीक है, कंपटीशन ही नहीं होगा तो उनका क्या प्रोसेस होगा, इतना हाई लेवल का उनकी इंक्रीज ही नहीं होगा, उनका नॉलेज नहीं इंक्रीज हो रही, स्किल्स नहीं इंक्रीज हो रही। अब क्या हुआ है, उसमें एक न्यू पर्सन एंटर हो गया, ठीक है, न्यू पर्सन एंटर हो गया। नाउ दिस पर्सन हैविंग एक्स्ट्रा नॉलेज, है ना, इस मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये यहाँ पे अब क्या हो गया, गया इसने फर्स्ट डे में ही अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कोई टेस्ट हुआ सोचो क्लास में, इसने ये फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कंडक्ट किया। अब क्या हुआ, जो 30 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उसमें से जो स्टूडेंट थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, उन्होंने देखा कि टीचर जो है दे शी लाइक दिस गर्ल, और गर्ल या ले लो, गर्ल गर्ल की बात करते हैं, लाइक कर रही है स्टूडेंट को, तो अब क्या हुआ, तो उन लोगों को भी ये हो गया कि अगर वो कर सकता है तो हम भी करें, ठीक है, हम भी टीचर के अच्छे स्टूडेंट बने। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल, बस एक समझाने के लिए भी इंक्रीज कंपटीशन में क्या है। तो ऐसी एक मार्केट है, मार्केट में देखो पहले तो दो थे, दो कंपनी, ठीक है, तो इतना कंपटीशन नहीं था, फिर 3, फिर 4, फिर 10 कंपनी। अब क्या हो गया, अब इसको भी डर लग रहा है कहीं ये अपनी सेल इंक्रीज करना चाहता है, ये अपनी सेल इंक्रीज करना चाहता है, अपनी सेल इंक्रीज करना चाहते हैं ना अलग अलग, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कंपटीशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। दूसरा, रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड बैरियर्स। अब क्या रिडक्ट, जो टैरिफ है और उसका क्या होना है, रिड्यूस कर रहे हैं, और बैरियर्स को भी रिड्यूस करना है, ठीक है, ये मैंने पीछे भी आपको टैरिफ के बारे में समझाया था क्या होता है, ठीक है, रिड्यूस करना है टैरिफ, और क्या करना, बैरियर्स को भी रिड्यूस करना, ताकि जो फ्री फ्लो हो, ठीक है, ट्रेड का। नाउ अब थोड़ा पढ़ें इसका डिटेल में, डब्ल्यूटीओ काम कैसे करेगा। डब्ल्यूटीओ के अंडर 3 पॉइंट्स हैं। पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, कैसा स्ट्रक्चर है, किस हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है, दैट इज उनका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कितने लेवल है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कौन सा यूज करते हैं, डिस्प्यूट कैसे सेटल करते हैं, उसकी क्या मैकेनिज्म है, वो हम बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें कौन कौन सा आ रहा है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आ रहा है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कौन आ रहा है, जनरल काउंसिल आ रहे हैं, ठीक है, जनरल काउंसिल के अंडर क्या क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स है, काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विसेज है। चलो आगे इनके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आ गया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है, ये टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीए, क्या है, टॉप लेवल का, सबसे टॉप लेवल हमने देखा ही ना, ओ ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर का पहले ही आता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, टॉप लेवल का, टॉप लेवल है सबसे ज्यादा ये। उसके बाद ये क्या, कौन इसको रिप्रेजेंट करता है, जितनी भी मेंबर कंट्रीज है वो रिप्रेजेंट क्या करती हैं, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। ये 2 ईयर, ये कब ऑर्गेनाइज इन एवरी 2 ईयर, ठीक है, एवरी 2 ईयर में ये ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज अ कॉन्फ्रेंस, ये एक तरह की कॉन्फ्रेंस कह सकते हो, मीटिंग इन विच एवरी मेंबर पार्टिसिपेट, ठीक है, क्या है ये, कॉन्फ्रेंस है या मीटिंग है इन विच एवरी मेंबर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ओके, दिस इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। नाउ उसके बाद क्या आती है, जनरल काउंसिल, ठीक है, जनरल काउंसिल है ना, इट इज अ रियल इंजन, ठीक है, रियल इंजन विच वर्क बिहाफ ऑफ एमसी, दैट इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। देखो अब आप एग्जांपल ले लो, गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के नीचे कितने कितने लेवल आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, गवर्नमेंट के बिहाफ में वो नीचे वाले पर्सन ही काम कर रहे हैं ना, ठीक है, उनको वो हो गया जनरल काउंसिल हो गया। इट इज अ रियल इंजन विच वर्क बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। ये क्या है, इट एक्ट एज अ, ये एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी की तरह एक्ट करती हैं, एज वेल ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अब इसमें देयर आर 3 काउंसिल्स इसमें, है ना, जैसे कि देखो 3 काउंसिल्स हैं, काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स, काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, काउंसिल फॉर ट्रेड इन सर्विस, ठीक है, ये 3 काउंसिल्स के अंडर काम
इसके अंडर आती हैं, ठीक है। एंड 3 कमेटीज हैं इसके अंडर। कौन कौन सी कमेटी? कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो कमेटी किसके लिए? ट्रेड, ठीक है, जो भी लेन देन एंड डेवलपमेंट के लिए। दूसरा कमेटी ऑन बीओपी रेस्ट्रिक्शन, बीओपी हियर इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसे निकालते हैं? डेफिसिट और सरप्लस से निकलती है, ठीक है। अगर सरप्लस ज्यादा है तो बेनिफिट है, अगर डेफिसिट ज्यादा है तो हमारे लॉस है, ठीक है। तो उसकी रेस्ट्रिक्शंस जो हैं उस पे ध्यान देती हैं ये। उसके बाद कमेटी किस पे बनी है? बजट, फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। किस पे? बजट, फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पे कमेटी बनी है, ठीक है। देखो ये कहाँ से वर्क करती है? जेनेवा से ही वर्क करती है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्टेड किसके द्वारा कंडक्ट की जाती है? बाय द सेक्रेटरिएट विच इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। कौन इसको हेड करता है? डायरेक्टर जनरल हेड करता है। उसको डीजी करते हैं, जो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? एमसी, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। कितने साल के लिए? 4 इयर्स के लिए क्या होता है? अपॉइंट किया जाता है। देन असिस्टेंट, और जो ये है जो जनरल डायरेक्टर, जो जनरल डायरेक्टर जनरल है, उसको कौन आगे उसके असिस्ट कौन करता है? उसे 4 डिप्टी डायरेक्टर्स जो हैं उसे असिस्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज से, ठीक है। ये हो गया, यहाँ तक क्या हो गया हमारा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। एक थ्योरी बेस में, एक प्रैक्टिकल वे में, ठीक है। थ्योरी वे में देखें, पहले वोटिंग प्रोसेस चलता है, इसमें वोट का प्रोसेस मतलब वोटिंग के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन होती है, ठीक है। देन उसके बाद 1 कंट्री 1 वोट होता है, हर एक कंट्री के पास ओनली 1 वोट ही होता है। डिसीजन में सिंपल मेजोरिटी, जिस पे ज्यादा मेजोरिटी है उसी को ही सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद इन प्रैक्टिकल की बात करें, गेट स्टाइल कंसेशन मेथड, इसमें क्या है? जो गेट स्टाइल के जो रूल रेगुलेशन जो भी थे, ठीक है, पॉलिसीज थे, उसी को फॉलो की जा रही हैं। एक ग्रीन रूम मीटिंग होती है, ठीक है, जिसमें जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो देखते हैं। प्रिंसिपल सप्लायर प्रिंसिपल होता है इसमें एक पॉइंट, ठीक है। दैट इज 2 कंट्रीज हैं, वो आपस में बैठ के कोई भी बात कर सकते हैं रिगार्डिंग एनी टैरिफ, नॉन टैरिफ या कोई रेस्ट्रिक्शंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद आ गया डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। भी डिस्प्यूट अगर किसी दो इंडिया और पाकिस्तान में कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, चाइना जापान में कोई डिस्प्यूट हो गया, यू कैन टेक कोई भी एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो उस डिस्प्यूट को कैसे सेटल किया जाएगा? पहले कंसल्टेशन 60 डेज का होता है। इसमें क्या करेंगे? इसमें चाइना, सोचो चाइना और जापान का डिस्प्यूट है ना, तो इसमें चाइना और जापान को कहेंगे कि आप आपसी बातचीत करो, ठीक है। आपसी बातचीत करो, अपना प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। जो भी आपकी डिस्प्यूट जिसकी वजह से है, देखो जो भी है वो आपस में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अगर वो दोनों आपस में बात करके भी कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा, उसके बाद क्या किया जाएगा? उसके बाद एस्टेब्लिश किया जाएगा एक पैनल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैनल, एक पैनल बनाया जाएगा जो दोनों की जो डिस्प्यूट है, जो प्रॉब्लम्स जो भी उनको आ रही हैं आपस में, ठीक है, वो सारी सुनेंगे और 45 डेज के अंदर अंदर सारे जो भी उनका था डिस्प्यूट, उसका डिसीजन लेंगे, ठीक है। दैट इज रिपोर्ट टाइप फाइनल बन जाती है एक तरह की। देखो देखो ये बता रहे हैं ना फाइनल। पैनल एग्जामिनेशन, अब क्या होगा? पैनल का एग्जामिनेशन, उन्होंने पूरी बात से सुनी, ठीक है, दोनों की 45 डेज पूरा उन्होंने सुना भी, इसकी इसकी भी सुनी, इसकी भी सुनी, दोनों की डिटेल में बातें सुनी भी क्या क्या है। उसके बाद पैनल एग्जामिनेशन हुआ और एक फाइनल पैनल रिपोर्ट बन गई, ठीक है, दोनों पार्टीज की 6 मंथ में। उसके बाद क्या किया उन्होंने? पैनल रिपोर्ट जो है सबमिट की गई टू डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। किसको सबमिट की गई? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को क्या की गई? सबमिट की गई, ठीक है। देखो अगर तो वो एग्री करते तो फिर सीधा वो रिपोर्ट क्या होगी? आगे चली जाएगी। अगर वो एग्री नहीं करते फिर क्या होगी? एक अपील रिपोर्ट बनेगी। क्या होगी? एक अपील रिपोर्ट बनेगी, दोबारा अपील करी जाएगी, 60 टू 90 डेज लेगी, ठीक है। फिर वो जब रिपोर्ट बन गई, अब वो कहाँ किसके पास जाएगी? डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास जाएगी, ठीक है। अडॉप्ट करेगी वो रिपोर्ट 60 डेज में। या देखो अगर तो वो एक इम्प्लीमेंटेशन, एक नॉन इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन। इम्प्लीमेंटेशन, अगर इसमें पाकिस्तान की गलती निकली, सॉरी हमने चाइना और जापान का एग्जांपल लिया था, अगर इसमें चाइना की गलती निकली, इम्प्लीमेंट कर दिया, उनको रिकमेंडेशन दे दिया कि आपने जो भी ये कोई फाइन या कुछ भी कोई भी कहेंगे भी आपने इतना फाइन देना है या आपने ये करना है, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अगर वो एग्री करते हैं कि हाँ हमारी फॉल्ट थी, तो वो इम्प्लीमेंट वो कर लेंगे। अगर वो एग्री नहीं करेंगे भी, वो कहेंगे ये तो हमारी फॉल्ट ही नहीं थी,
तो क्या होगा, नॉन इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडेशन। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, जब वो मान गया तो इम्प्लीमेंटेशन है, नहीं माने तो नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन होगी। ठीक है, इसमें अब क्या है, रिटलाइजेशन में क्या होगा, देखो इसमें फॉर एग्जांपल चाइना क्या कसूर था, तो जो जापान है अब क्या कहेगा, जो जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है वो जापान को कहेगा, नाउ यू कैन टेक योर डिसीजन। ठीक है, इट्स अप टू यू, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। ठीक है, अब जापान या तो क्या करेगा, या अपनी टैरिफ इंक्रीज कर देगा, या इम्पोर्ट ड्यूटीज को इंक्रीज कर देगा, या इम्पोर्ट करना बंद कर देगा। ठीक है, जो भी इसने इसके करना है वो अब जापान खुद करेगा। ठीक है, अब ये इनका डिसीजन ये है, जापान पे उनको कह दिया, अब ये वो ही डिसीजन करेगा, जापान ही डिसीजन करेगा कि उसने चाइना के साथ कोई ट्रेड करना है कि नहीं करना है। ठीक है जी, thank you for watching my video, and please subscribe and like my channel, and please comment if you comment me if you have any type of problem. ठीक है, thank you, have a nice day.